Hello everyone, welcome to our academy. In this particular video, we will talk about complete syllabus of physics for class 9. देखेंगे कि क्या कुछ सिलेबस होगा, क्या कुछ टॉपिक का सीक्वेंस होगा, किस सीक्वेंस में हम लोग टॉपिक को पढ़ेंगे, फिर लास्ट में बात करेंगे हाउ टू डील विद फिजिक्स। ये हम लोगों का जो कंप्लीट कोर्स चल रहा है, प्री कंप्लीट कोर्स, उसका लेक्चर नंबर 1 है। तो चलिए देखते हैं कि क्या क्या टॉपिक होंगे हम लोगों की और क्या क्या टॉपिक पढ़ने हैं के बारे में बात करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला जो चैप्टर होगा हम लोग वो पढ़ेंगे मोशन, एंड देन हम लोग मूव करेंगे चैप्टर सेकेंड में, वो होगा फोर्स एंड लॉ ऑफ मोशन। मोशन में क्या क्या इस चैप्टर में, मोशन के चैप्टर में क्या क्या पार्टिकुलर टॉपिक पढ़ने हैं वो आगे हम लोग बात करेंगे कि पार्टिकुलर मोशन में हम लोग क्या क्या पढ़ेंगे। सबसे पहले हम लोग देख लें कि कौन कौन से चैप्टर्स हम लोगों को पढ़ने हैं पूरे फिजिक्स में। तो नेक्स्ट चैप्टर जो हम लोगों का है वो है ग्रेविटेशन, एंड देन नेक्स्ट चैप्टर हम लोग पढ़ेंगे वर्क एंड एनर्जी, एंड लास्ट जो पढ़ेंगे हम लोग साउंड पढ़ेंगे। ये हम लोगों को 5 चैप्टर्स पढ़ने हैं पूरे फिजिक्स में। तो चलिए देखते हैं कि मोशन में, इस पार्टिकुलर चैप्टर के मोशन में कौन कौन से टॉपिक पढ़ने हैं। तो किसी भी चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले, जो भी चैप्टर है स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले हम उसका रिवीजन लेंगे जो प्रीवियस क्लासेस में हम लोग पढ़ के आ गए हैं, एंड देन बेसिस ऑफ फिजिक्स देखेंगे कि उस पार्टिकुलर टॉपिक्स के लिए जो हम लोगों का बेसिस ऑफ फिजिक्स है वो क्या है। जैसे कुछ बेसिक वर्ड जो हैं उसके बारे में बात करेंगे, लाइक मास क्या होते हैं, एनर्जी क्या होती हैं, वेट क्या होती है, वेट क्या होती हैं, एंड मेनी थिंग्स। जो बेसिक सी वर्ड हैं उसका मतलब जानेंगे। इन सब चीज़ों को कंफर्म करने के बाद, रिकॉल करने के बाद, फिजिक्स बेसिक समझने के बाद किसी पार्टिकुलर टॉपिक पर हम लोग मूव करेंगे। सो हम लोगों का पहला चैप्टर होगा मोशन। मोशन में देखते हैं क्या क्या पढ़ने वाले हैं। मोशन को पढ़ने से पहले और भी चीज़ें हम लोग थोड़ी सी रिकॉल करेंगे, जैसे हम लोगों का यूनिट हो गया, मेजरमेंट हो गया, वेक्टर्स हो गए, वेक्टर क्वांटिटी हो गए, स्केलर क्वांटिटी हो गए। ये सब चीज़ें हम लोग पढ़ेंगे। फिर हम लोग मूव करेंगे चैप्टर पर मोशन। मोशन में सबसे पहला जो हम लोग टॉपिक पढ़ेंगे वो होगा डेफिनेशन ऑफ मोशन। देखेंगे कि कोई बॉडी कब मोशन में आएगी और कब रेस्ट में है, मोशन को किस तरह से डिफाइन करेंगे, और कोई बॉडी रेस्ट में है तो कैसे पता चलेगा कोई रेस्ट में, कोई बॉडी मोशन में है तो कैसे हम पता करेंगे कि ये बॉडी मोशन में है। डेफिनेशन ऑफ मोशन में ये सब चीज़ें हम लोग देखेंगे। देन हम लोग देखेंगे डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट, और इसमें अंतर भी देखेंगे, डिफरेंस भी देखेंगे कि क्या डिफरेंसेस होती हैं डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस में। देन हम लोग मूव करेंगे टाइप्स ऑफ मोशन में। टाइप्स ऑफ मोशन में हम लोग पढ़ेंगे यूनिफॉर्म मोशन एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन, एंड देन हम लोग मूव करेंगे स्पीड, एवरेज स्पीड एंड यूनिफॉर्म स्पीड। इतने स्पीड के बारे में पढ़ेंगे जिसको हम लोग कांस्टेंट स्पीड, यूनिफॉर्म स्पीड को हम लोग कांस्टेंट स्पीड भी कहते हैं। देन हम लोग देखेंगे वेलोसिटी पढ़ेंगे, यूनिफॉर्म वेलोसिटी पढ़ेंगे जिसको कांस्टेंट वेलोसिटी भी कहते हैं। फिर इन दिनों में क्या अंतर होती हैं इसको हम लोग देखेंगे। और फिजिक्स को पढ़ने के लिए हम लोग जो एग्जाम्पल लेंगे वो डे टू डे लाइफ से रिलेटेड लेंगे, डेली लाइफ से जो रिलेटेड है हम लोगों को, उससे उसके थ्रू हम लोग चीज़ों को समझेंगे, अच्छे से समझेंगे। फिजिक्स को अच्छे से समझने के लिए सबसे अच्छा तरीका ये है कि हम डेली टू डेली लाइफ से उसको रिलेट करके समझने की कोशिश करें। तो देखते हैं आगे क्या पढ़ेंगे। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे एसिलरेशन, यूनिफॉर्म एसिलेशन, नॉन यूनिफॉर्म एसिलेशन। देन हम लोग पढ़ेंगे रिटार्डेशन जिसको हम लोग डी एसिलेशन भी कहते हैं या निगेटिव एसिलेशन भी कहते हैं। एंड देन उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे नेक्स्ट टॉपिक जो होगा एवरेज वेलोसिटी पढ़ेंगे। एंड देन हम लोग मूव करेंगे इक्वेशन ऑफ मोशन के बारे में कि कितने टाइप के इक्वेशन ऑफ मोशन होंगे। तो हम लोग पढ़ेंगे फर्स्ट टाइप की इक्वेशन ऑफ मोशन, सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन एंड थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। इन सब चीज़ों के बारे में पढ़ेंगे, इसके डिराइव करेंगे। इन सारे चैप्टर के बेस में जितने न्यूमेरिकल्स बन सकते हैं उतने न्यूमेरिकल्स को हम लोग सॉल्व करेंगे, और जितने एग्जाम्पल बन सकते हैं उसको अच्छी तरह से देखेंगे जिससे हम चीज़ें हम लोगों को और अच्छे से समझ में आ जाए।
एंड देन हम लोग देखेंगे ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ मोशन की मोशन जो होती है उसको ग्राफ पर किस तरह से हम लोग प्लॉट कर सकते हैं, क्या कुछ हम लोगों का ग्राफ होगा, इस बारे में हम लोग बात करेंगे। देन हम लोग मूव करेंगे इसी ग्राफ में हम लोग क्या पढ़ेंगे, डिस्टेंस टाइम ग्राफ पढ़ेंगे, जिसको dt ग्राफ भी कहते हैं हम लोग, एंड स्पीड टाइम ग्राफ को पढ़ेंगे। एंड देन हम लोग पढ़ेंगे स्पीड टाइम ग्राफ व्हेन, जब ये टाइम जो क्या होगा रिमेन्स कांस्टेंट होगा, टाइम जो होगा कांस्टेंट होगा। यहाँ स्पीड टाइम ग्राफ हम लोग पढ़ेंगे जब वेलोसिटी टाइम, जब वो चीज़ें जो हैं क्या कहते हैं, मतलब कोई चीज़ कांस्टेंट नहीं होगी तब बात करेंगे। यहाँ हम लोग स्पीड जब कांस्टेंट रहेगी तब स्पीड टाइम ग्राफ पढ़ेंगे, जब स्पीड क्या होगी कांस्टेंट होगी। एंड देन हम लोग मूव करेंगे स्पीड टाइम ग्राफ यानी स्पीड चेंज एट यूनिफॉर्मली रेट, जब स्पीड क्या होगा कि हमेशा मतलब एक रेट से चेंजिंग होगी, एक रेट से चेंज होगा, स्पीड कंटिन्यूसली चेंज होती रहेगी। तो उस केस में हम लोगों का स्पीड टाइम ग्राफ जो बनेगा वो किस तरह से बनेगा, इसको ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन पर अच्छे से देखेंगे। एंड देन हम लोग मोशन में इसी में आगे पढ़ेंगे स्पीड टाइम ग्राफ है जब इनिशियल स्पीड ऑफ ए बॉडी नॉट जीरो, जब किसी बॉडी का इनिशियल स्पीड जीरो ना हो, मीन्स जो बॉडी है वो कंटिन्यूसली मूव करती रहे, मूव करते हुए किसी बॉडी का स्पीड टाइम ग्राफ हम किस तरह से प्लॉट करते हैं, उसी को हम कहते हैं कि इनिशियल जो बॉडी इनिशियल स्पीड है बॉडी की वो जीरो ना हो। अगर कोई बॉडी मूव में है उस समय हम स्पीड टाइम ग्राफ बनाते हैं तो उसको हम कहते हैं कि बॉडी का जो इनिशियल स्पीड है वो जीरो नहीं है। देन हम लोग मूव करेंगे स्पीड टाइम ग्राफ यानी स्पीड चेंज एट द नॉन यूनिफॉर्म रेट, जब स्पीड क्या होगा किसी नॉन यूनिफॉर्म रेट से चेंज होगा, कि मतलब वो उसकी जो स्पीड है वो पार्टिकुलर किसी एक वैल्यू से चेंज नहीं होगी, वह रैंडमली चेंज होती रहेगी। उस बारे में हम लोग देखेंगे कि क्या स्पीड टाइम ग्राफ हो सकता है, इस बारे में बात करेंगे। ये चीज़ें और अच्छे से समझ में आएंगी जब हम लोग टॉपिक में पढ़ेंगे, मोशन में इसको अच्छे से पढ़ेंगे तो ये चीज़ें काफ़ी अच्छे से समझ में आएंगी और इसको हम लोग डे टू डे लाइफ से रिलेट भी करेंगे, इस पर बेस्ड प्रॉब्लम भी देखेंगे, चीज़ें और अच्छे से क्लियर होती जाएंगी। देखेंगे जो न्यूमेरिकल बेस्ड ऑन ग्राफ है उसको हम लोग अच्छे से देखेंगे, बात की ही है, न्यूमेरिकल्स हम लोग सारे करेंगे। उसके बाद हम लोग जो पढ़ेंगे टू डिराइव द इक्वेशन ऑफ मोशन बाय ग्राफिकल मेथड, इन ग्राफिकल मेथड का यूज करके हम इक्वेशन ऑफ मोशन को किस तरह से ड्राइव करेंगे। अभी पीछे हम लोग जो पढ़ेंगे इक्वेशन ऑफ मोशन वो जो होगा वो बेसिक थ्योरी होगा, लेकिन यहाँ जो हम लोग ड्राइव करेंगे इक्वेशन ऑफ मोशन वो ग्राफ के मेथड से इक्वेशन ऑफ मोशन किस तरह से ड्राइव करेंगे इस बारे में बात करेंगे। देन हम लोग मूव करेंगे यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन और इसके कुछ एग्जांपल देखेंगे यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन के, वो किस तरह से होते हैं यूनिफॉर्म सर्कुलर इक्वेशन के, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन किस तरह से होते हैं उसके कुछ पार्टिकुलर एग्जांपल देखेंगे। लाइक जैसे मोशन ऑफ सैटेलाइट अराउंड अर्थ हो गया, मोशन ऑफ अर्थ अराउंड सन हो गया, इस तरह से मेनी मोर बहुत सारे एग्जांपल हैं, उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। देन हम लोग कैलकुलेट करेंगे स्पीड ऑफ ए बॉडी मूविंग इन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, अगर कोई बॉडी है यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में मूव कर रही है तो उसकी स्पीड हम लोग किस तरह से कैलकुलेट करेंगे, इन सब चीज़ों को पढ़ेंगे। एंड देन चैप्टर कंप्लीट होने के बाद हम लोग प्रैक्टिस सेट करेंगे, देन मूव करेंगे नेक्स्ट टॉपिक नेक्स्ट चैप्टर पर, जो कि है हम लोगों का फोर्स एंड लॉ ऑफ मोशन। जैसा कि पीछे ही हम लोग बात किए हैं कि किसी भी चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले हम उसका बेसिस जानेंगे। सो इसी फ्लो में इसी तरह से हम लोग चीज़ें आगे बढ़ेंगे और मूव करेंगे कि देखते हैं कि क्या क्या टॉपिक इसमें भी हम लोग पढ़ने वाले हैं फोर्स एंड लॉ ऑफ मोशन में। जैसे फोर्स हो गया, फोर्स के बारे में हम लोग पिछली क्लासेस में 8 में पढ़ लिए हैं, तो उसी डिफिनीशन का यूज करके आगे हम चीज़ों को कंटिन्यू करेंगे। तो सबसे पहले पढ़ेंगे कि व्हाट इज फोर्स, डिफिनेशन ऑफ फोर्स क्या होता है, इफेक्ट ऑफ फोर्स कि फोर्स का इफेक्ट क्या होता है, डेली लाइफ पे हम लोगों का फोर्स का इफेक्ट क्या है, इन सब चीज़ों को एग्जांपल से समझेंगे, अपने डेली लाइफ से रिलेट करने की कोशिश करेंगे, तब चीज़ें और अच्छे से समझ में आएंगी। फिर देन हम लोग पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ फोर्स, बैलेंस फोर्स एंड अनबैलेंस फोर्स, एंड फिर पढ़ेंगे न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन, न्यूटन्स के लॉ ऑफ मोशन को पढ़ेंगे। फिर देखेंगे न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन एंड एनर्सिया ऑफ ए बॉडी, एनर्सिया किसी बॉडी की एनर्सिया क्या होती है, बॉडी या ऑब्जेक्ट जो भी कह लीजिए, वो देखेंगे किसी बॉडी की एनर्सिया क्या होती है, एनर्सिया की बेसिक डिफिनीशन क्या होती है, इन सब चीज़ों के बारे में हम लोग डिटेल से बात करेंगे। देन हम लोग पढ़ेंगे मोमेंटम,
मोमेंटम क्या होती है, मोमेंटम की बेसिक डिफिनीशन क्या होती है, मोमेंटम का यूनिट क्या होता है, इन सब चीज़ों को पढ़ने के बाद देन हम लोग मूव करेंगे। डिपेंडेंसी ऑफ मोमेंटम की, मोमेंटम किन किन बातों पर डिपेंड करता है, क्या कुछ कंडीशन होनी चाहिए मोमेंटम के लिए, इन सब चीज़ों को पढ़ेंगे। देन हम लोग इस पर बेस बहुत सारा प्रॉब्लम करेंगे जिससे चीज़ें अच्छे से क्लियर हो जाएँ। एंड देन हम लोग मूव करेंगे न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन, एंड देन मूव करेंगे एप्लीकेशन ऑफ न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन। न्यूटन के जितने लॉ ऑफ मोशन है और उसके एप्लीकेशन है उस पर बेस्ड प्रॉब्लम भी हम सारी चीज़ों के डिटेल्स में पढ़ेंगे। न्यूमेरिकल प्रॉब्लम बेस्ड ऑन न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन, एंड देन हम लोग मूव करेंगे न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन। इस पे बेस्ड भी प्रॉब्लम करेंगे, जो प्रॉब्लम बन सकते हैं, जो हमारे एग्जाम्स में आ सकते हैं, तरह के प्रॉब्लम हम लोग करेंगे। एंड देन हम लोग मूव करेंगे एक्शन एंड रिएक्शन एक्ट ऑन टू डिफरेंट बॉडी। अगर दो डिफरेंट बॉडी हैं, दो अलग अलग के बॉडी हैं, ऑब्जेक्ट हैं, तो उस पर क्या एक्शन एंड रिएक्शन हो सकता है उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। न्यूटन थर्ड लॉ का ही एप्लीकेशन है, इसके बारे में हम लोग बात करेंगे। फिर देखेंगे एग्जाम्पल ऑफ न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन, एंड देन पढ़ेंगे हम लोग कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, एंड देन हम लोग पढ़ेंगे कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। मोमेंटम की जो हम बात किए हैं उसी का कंजर्वेशन हम लोग पढ़ेंगे, डिटेल्स में पढ़ेंगे क्या होता है कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। एंड लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम के बेस पर हम लोग न्यूमेरिकल्स पढ़ेंगे और इसके एप्लीकेशन पढ़ेंगे, और इसके एप्लीकेशन पर जो न्यूमेरिकल बन सकते हैं उसको किस तरह से टैकल करेंगे इस बारे में भी बात करेंगे। एंड देन लास्ट में हम लोग पढ़ेंगे रिकॉइल वेलोसिटी ऑफ गन। जो वेलोसिटी ऑफ गन होती है वो रिकॉइल कैसे ऑटो अपलोड कैसे हो जाती है इसके बारे में देखेंगे, उसमें मोमेंटम किस तरह से वर्क करता है इसके बारे में डिटेल्स में बात करते हैं। तो ये हम लोगों का चैप्टर 2 का जो पर्टिकुलर चैप्टर का टॉपिक है, ये चीज़ें कंप्लीट हो गई। देन हम लोग देखते हैं कि थर्ड चैप्टर में हम लोगों को क्या पढ़ना है। थर्ड चैप्टर है ग्रेविटेशनल। फिर इसके जितने भी बेसिक्स हो सकते हैं, बेसिक बन सकते हैं, बेसिक वर्ड क्या हो सकते हैं, बेसिक, ये सब हम लोग चैप्टर स्टार्ट होने से पहले पढ़ेंगे। उसके बाद देखेंगे कि चैप्टर में क्या क्या चीज़ें हमको पढ़नी है। देखते हैं ग्रेविटेशनल में सबसे पहले तो हिस्टोरी ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स, इसका आइडिया कहाँ से आया, ग्रेविटेशनल फोर्स का न्यूटन ने इसको आइडिया कहाँ से केस किया, इसके पीछे की जो कॉन्सेप्ट है उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। फिर डेफिनेशन ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स पढ़ेंगे, एंड हम लोग पढ़ेंगे यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स, एंड फिर पढ़ेंगे ग्रेविटेशनल कांस्टेंट जिसको हम लोग कैपिटल जी से डिनोट करते हैं, एंड इसका जो यूनिट होता है वो यूनिट पढ़ेंगे। यूनिट का कैलकुलेशन क्या होता है, कैसे कैलकुलेशन करना है, कैलकुलेशन करते वक्त जो चीज़ें हम लोगों को ध्यान रखनी चाहिए वो जो बेसिक चीज़ें हम लोग पढ़ेंगे। तो जब बेसिक चीज़ कवर करेंगे तब वहाँ बात करेंगे किसी भी यूनिट को कैलकुलेट करने के लिए जो हम लोगों की बेसिक है वो बेसिक सी बातें क्या ध्यान रखनी है जिससे हम लोगों की कैलकुलेशन में मिस्टेक ना हो। एंड नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे वैल्यू ऑफ ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। जो ग्रेविटेशनल कांस्टेंट होता है उसकी वैल्यू क्या होती है, वेरी करती है कि नहीं वेरी करती है, प्लेस के अकॉर्डिंग वेरी करती है कि नहीं वेरी करती है, इन सब चीज़ों के बारे में हम लोग डिटेल्स में पढ़ेंगे। देन पढ़ेंगे ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन ऑब्जेक्ट ऑफ स्मॉल साइज एंड बिग साइज। किसी दो इस डिफरेंट साइज के ऑब्जेक्ट्स के बीच में किस तरह से ग्रेविटेशनल फोर्स वर्क करता है इसके बारे में बात करेंगे। जैसे एग्जांपल हम कंसीडर कर लेंगे ये अर्थ और मून। अर्थ मून के कंपेरिजन में बहुत बड़ा है तो वो स्मॉल और बिग बॉडी दो हो गए, उनके बीच में ग्रेविटेशनल फोर्स किस तरह से वर्क कर रहा है इसके बारे में हम लोग बात करेंगे। देन हम लोग मूव करेंगे ग्रेविटेशनल फोर्स इन आवर सोलर सिस्टम। ये जो हमारा सोलर सिस्टम है उसमें ग्रेविटेशनल फोर्स किस तरह से वर्क करता है, किस तरह से होती हैं चीज़ें, उसके बारे में ही हम लोग बात करेंगे। एंड देन हम लोग मूव करेंगे केपलर्स लॉ ऑफ प्लानेटरी मोशन। हम केपलर्स लॉ को बहुत डिटेल्स में पढ़ेंगे क्योंकि ये सभी इंपॉर्टेंट चैप्टर हैं। केपलर्स लॉ को डिटेल्स में पढ़ने के बाद हम लोग देखेंगे इनवर्स स्क्वायर लॉ क्या होती है, न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन एंड ग्रेविटेशनल मोशन किस तरह से केपलर्स लॉ से रिलेटेड है। एंड देन हम लोग पढ़ेंगे फ्री फॉल एंड फ्री फॉलिंग बॉडी। फ्री फॉल एनर्जी जो होती है, फ्री फॉल बॉडी जो होती है वो क्या होती है, ये किस चीज़ों पर डिपेंड होती है, इसके लिए क्या कंडीशन होनी चाहिए, क्या रेस्ट्रिक्शन होनी चाहिए, किसी चीज़ को फ्री फॉलिंग एनर्जी बनने के लिए, फ्री फॉलिंग होने के लिए क्या क्या चीज़ें की अब्सेंस, क्या क्या चीज़ों की प्रेजेंट होना जरूरी है। एंड देन हम लोग मूव करेंगे एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जो स्मॉल जी होता है, एंड इसका कैलकुलेशन पढ़ेंगे। देखेंगे इसकी पहले जो 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आती है इसके बारे में भी बात करेंगे हम लोग।
एंड हम लोग पढ़ेंगे वेरिएशन ऑफ एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, जो एक्सीलरेशन में वेरिएशन आता है ग्रेविटी के कारण, उसके बारे में बात करेंगे। फिर हम लोग पढ़ेंगे एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जो है वो डज नॉट डिपेंड ऑन द मास ऑफ द बॉडी, जो ग्रेविटी जी की वैल्यू है वो किसी बॉडी के मास पर डिपेंड नहीं करती है ये चीज़। इसके लिए हम लोग कुछ एग्जाम्पल लेंगे, जैसे दो छोटे बड़े बॉल ले लेंगे और उसको किसी सेम हाइट से अगर उसको फ्लो करते हैं, कॉल करते हैं, तो उस पर वो डिपेंड नहीं करता, इस बारे में देखेंगे, इसका बहुत सारा एग्जाम्पल देखेंगे। एंड देन मूव करेंगे हम लोग इक्वेशन ऑफ मोशन और फ्री फॉलिंग एनर्जी का। अगर कोई फ्री फॉलिंग बॉडी है तो उसकी इक्वेशन ऑफ मोशन क्या बन सकती है, उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। एंड देन हम लोग देखेंगे मास एंड वेट, जैसा कि बेसिक में हम लोग कहें कि मास और वेट क्या होती हैं, यहाँ डिटेल्स में पढ़ेंगे और इनके बीच में जो डिफरेंसेस होती हैं उसके बारे में भी बात करेंगे। एंड देन हम लोग बात करेंगे वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट ऑन द मून। अगर किसी बॉडी का वेट है तो वो अर्थ पर क्या है और मून पर क्या है, इसके बीच में थोड़ी सी डिफरेंस हम लोग देखेंगे, क्या चीज़ें होती हैं और क्या क्या डिफरेंसेस होती हैं, इसके बारे में मूव करेंगे, हम लोग पढ़ेंगे। एंड देन हम लोग पढ़ेंगे कि अगर कोई वैल्यू है, तो अगर कोई वेट है तो वो मून पर जो वेट होती है वो अर्थ के वेट की 1/6 होती है, वो क्यों होती है उसका प्रूफ देखेंगे, इस बारे में बात करेंगे। उसके बाद एक नई चीज़ पढ़ेंगे हम लोग जिसको कहते हैं थ्रस्ट एंड प्रेशर। थ्रस्ट एक फोर्स का ही पार्ट है, उसी का एक एप्लीकेशन है, लेकिन फोर्स को थ्रस्ट कब कहेंगे, प्रेशर कब कहेंगे, इस बारे में भी डिटेल्स में हम लोग बात करेंगे। तो हम लोग प्रेशर पढ़ेंगे, प्रेशर इन फ्लूइड पढ़ेंगे। फ्लूइड का मतलब, फ्लूइड वो चीज़ें होती हैं जो लिक्विड और गैस दोनों में प्रेजेंट होती हैं, वो फ्लूइड पढ़ेंगे। प्रेशर इन फ्लूइड पढ़ेंगे। बायंसी क्या होती है, बायंसी पढ़ेंगे। बायंट फोर्स पढ़ेंगे। कॉज ऑफ बायंट फोर्स पढ़ेंगे। एंड मैग्नीट्यूड ऑफ बायंट फोर्स, किसी बायंट फोर्स की मैग्नीट्यूड क्या हो सकती है बायंट फोर्स की, उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। एंड फैक्टर व्हेन विच अफेक्टिंग बुआइंट, वो फैक्टर के, उस फैक्टर के बारे में बात करेंगे जो फैक्टर हम लोगों को बुआइंट फोर्स को अफेक्ट कर सकती हैं। देन हम इसी का एप्लीकेशन, बुआइंट फोर्स का एप्लीकेशन का यूज करके हम लोग देखेंगे कि आर्किमिडीज जो प्रिंसिपल्स है वो क्या होती हैं और इसके एप्लीकेशंस क्या होते हैं। एंड देन हम लोग पढ़ेंगे प्रिंसिपल ऑफ फ्लोटेशन। कोई ऑब्जेक्ट जो फ्लो करती है वो किस प्रिंसिपल पर फ्लो करती है और इसके एग्जाम्पल भी देखेंगे, लाइक जैसे कि कोई शिप वाटर में क्यों फ्लो करती है, कोई बोट वाटर में क्यों फ्लो करती है, कोई, जबकि जो नीडल्स हैं वो वाटर में पूरी तरह से डूब जाते हैं। तो ये सब एग्जाम्पल देखेंगे, रीजन देखेंगे, इस बारे में डिटेल्स में हम लोग बात करेंगे। एंड देन हम लोग पढ़ेंगे डेंसिटी ऑफ फ्लोटिंग ऑब्जेक्ट। एंड हम बात करेंगे डेंसिटी एंड रिलेटिव डेंसिटी और इसके कुछ एप्लीकेशन पढ़ेंगे और इस पर बेस्ड प्रॉब्लम पढ़ेंगे। यहाँ तक हम लोगों का ग्रेविटेशन का सारा जो टॉपिक है वो कवर हो जाएगा। एंड देन हम लोग मूव करेंगे अपने नेक्स्ट चैप्टर पर, जो कि है वर्क एंड एनर्जी। जैसा कि हम लोग अभी बात किए हैं कि वर्क एंड एनर्जी में हम लोग पीछे इसकी बेसिक डिफिनीशन, जो बेसिक वर्ड की बेसिक मतलब है, वो हम लोग पढ़ लेंगे। देन हम लोग मूव करेंगे, देखेंगे क्या चीज़ होती है वर्क एंड एनर्जी। तो सबसे पहले हम लोग यही पढ़ेंगे कॉन्सेप्ट एंड डिफिनीशन ऑफ वर्क एंड इट्स यूनिट, कि इसका जो कॉन्सेप्ट है और जो डिफिनीशन है वो एग्जाम्पल के थ्रू समझेंगे और देखेंगे कि इसका यूनिट क्या हो सकता है। एंड देन पढ़ेंगे वर्क डन अगेंस्ट ग्रेविटी। ये जो वर्क होता है ये ग्रेविटी के अगेंस्ट किस तरह से वर्क करता है, इसके बारे में बात करेंगे। ये ग्रेविटी पर किस तरह से इफेक्ट करता है, ग्रेविटी के अकॉर्डिंग किस तरह से वर्क करता है, इन सब चीज़ों के बारे में हम डिटेल्स में पढ़ेंगे। इस पर बेस्ड न्यूमेरिकल भी करेंगे और कुछ डेली लाइफ के एग्जाम्पल भी हम लोग इससे रिलेट करने की कोशिश करेंगे। एंड न्यूमेरिकल प्रॉब्लम ऑफ वर्क हम लोग पढ़ेंगे। देन वर्क डन बाय ए फोर्स एक्टिंग ऑन ए ऑब्लिकली बॉडी जो होती है उस पर हम लोग देखेंगे कि वर्क डन क्या होती है, उस पर किस तरह से फोर्स एक्टिंग करता है। ऑब्लिकली का मतलब होता है कोई चीज़ इस तरह से तिरछी जो चीज़ें होती हैं उस तरह से जो बॉडी होती है उस पर। एंड देन हम लोग मूव करेंगे डेराइव द फार्मूला ऑफ वर्क डन व्हेन ए बॉडी मूव्स एन एंगल। अगर कोई बॉडी, सॉरी ये चीज़ें न्यू टॉपिक नहीं है,
हम लोग कोई एक फार्मूला डिराइव करेंगे जो वर्क डन होगा, वर्क डन का फार्मूला डिराइव करेंगे। जब कोई बॉडी किसी एंगल के डायरेक्शन में मूव करेगी तो उस केस में हम लोगों का जो फार्मूला होगा वो क्या कुछ हो सकता है, उसको हम लोग डिराइव करेंगे और देखेंगे। देन हम लोग मूव करेंगे वर्क डन में फिर से कोई एक वो फार्मूला ड्राइव करेंगे, तब जब फोर्स जो एक्टिंग होगा वो राइट एंगल होगा और अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ मोशन होगा। दो केस होगा, एक राइट एंगल के केस में होगा और एक जो होगा अपोजिट डायरेक्शन ऑफ मोशन होगा। उस केस में हम लोग वर्क डन को कैलकुलेट करने की कोशिश करेंगे और इसकी एप्लीकेशन भी पढ़ेंगे और इसके बेस प्रॉब्लम भी देखेंगे। एंड देन हम लोग मूव करेंगे पॉजिटिव वर्क, निगेटिव वर्क एंड जीरो वर्क। कोई वर्क जीरो कब हो सकता है, कोई वर्क पॉजिटिव कब हो सकता है, कोई वर्क निगेटिव कब हो सकता है, इसके बारे में हम लोग बात करेंगे विथ एग्जांपल्स हैं। एंड देन हम लोग मूव करेंगे कॉन्सेप्ट एंड डिफिनीशन ऑफ एनर्जी एंड पढ़ेंगे इसकी यूनिट। हम देखेंगे क्या कॉन्सेप्ट होगा, क्या डिफिनेशन होगा और क्या चीज़ें होंगी एनर्जी को समझने के लिए, हम किस बेसिस पे एनर्जी को समझ सकते हैं। एंड देन हम लोग उसकी यूनिट के बारे में बात करेंगे और इस पे बेस कुछ जो छोटे छोटे कैलकुलेशन होते हैं यूनिट को कैलकुलेट करने के लिए जो बातें ध्यान रखनी है वो बातें लोग देखेंगे। एंड देन हम लोग मूव करेंगे डिफरेंस फॉर्म ऑफ एनर्जी की एनर्जी के किस तरह फॉर्म हो सकते हैं, अलग अलग डिफरेंस फॉर्म, जैसे काइनेटिक एनर्जी हो गया, पोटेंशियल एनर्जी हो गया, केमिकल एनर्जी हो गया, हीट एनर्जी हो गया, लाइट एनर्जी हो गया, साउंड एनर्जी हो गया, इलेक्ट्रिकल एनर्जी हो गया एंड न्यूक्लियर एनर्जी हो गया। इन सब एनर्जी के बारे में पढ़ेंगे और इन सब एनर्जी को भी हम लोग अच्छे से पढ़ेंगे और इसका एग्जाम्पल भी देखेंगे और इसके कुछ फार्मूले जो डिराइव हो सकते हैं वो भी बात करेंगे। जैसे हम लोग पढ़ेंगे काइनेटिक एनर्जी एंड फार्मूला फॉर काइनेटिक एनर्जी। हम लोग काइनेटिक एनर्जी को समझने की कोशिश करेंगे और उसके लिए फार्मूला भी पढ़ेंगे। एंड पढ़ेंगे पोटेंशियल एनर्जी, फार्मूला फॉर काइनेटिक एनर्जी, सॉरी फॉर दिस, पोटेंशियल एनर्जी होगा काइनेटिक की जगह पर पोटेंशियल एनर्जी एंड पढ़ेंगे फार्मूला फॉर पोटेंशियल एनर्जी। एंड देन हम लोग पढ़ेंगे ग्रेविटेशनल फोर्स पोटेंशियल एनर्जी एंड इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है एंड इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है, इसके बारे में भी बात करेंगे और इसकी यूनिट हम देखेंगे। हम जितनी भी चीज़ें पढ़ेंगे उसका यूनिट डिराइव खुद करेंगे, हम लोग देखेंगे कि इसकी यूनिट किस तरह से डिराइव हो सकती है और इसकी यूनिट को हम लोग राइट डाउन करेंगे। एंड देन हम लोग पढ़ेंगे फार्मूला फॉर ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, किस तरह से हम फार्मूला को डिराइव कर सकते हैं उस ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी के लिए। देन हम लोग पढ़ेंगे कॉन्सेप्ट ऑफ एंड डिफिनीशन ऑफ पावर एंड इट्स यूनिट। हम लोग पावर के बारे में थोड़ा बात करेंगे और इसके यूनिट के बारे में बात करेंगे। एंड देन हम लोग आगे के कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे, आगे के कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे। आगे कॉन्सेप्ट हम लोग में पढ़ेंगे कमर्शियल यूनिट ऑफ एनर्जी पढ़ेंगे, जो हम लोगों की किलोवाट होती है, आवर होती है। हम लोग देखेंगे कि जो हम लोग घर में कमर्शियल वो घर में जो एनर्जी यूज करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी यूज करते हैं, वो किस यूनिट में होती है, इस यूनिट के बारे में बात करेंगे। एंड पढ़ेंगे रिलेशन बिटवीन किलोवाट आवर एंड जूल। जो हम लोग पावर की जो यूनिट होती है किलोवाट आवर एंड जूल जो होती है और यूनिट होती हैं, तो इसमें हम जो रिलेशन होता है वो देखेंगे क्या चीज़ रिलेशन होता है। देन हम लोग पढ़ेंगे ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एनर्जी, कि हम एनर्जी को एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में किस तरह से ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं, उसके बारे में बात करेंगे। जैसे एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन एट द हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर हाउस एंड थर्मल पावर हाउस, ये यहाँ पर जैसे हम लोग पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक ट्रांसफॉर्मेशन एट ए हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर हाउस एंड ए थर्मल पावर हाउस। इस तरह से एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन के कुछ और भी एग्जांपल हम लोग देखेंगे और पढ़ेंगे। देन हम लोग मूव करेंगे एनर्जी कन्वर्टर, किस तरह के एनर्जी कन्वर्टर हो गए, जैसे इलेक्ट्रिक मोटर हो गया, फैन हो गया, बैटरी हो गए, इन सब चीज़ों को हम लोग देखेंगे और जितने एग्जाम्पल हो सकते हैं उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। एंड देन हम लोग मूव करेंगे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, कि हम एनर्जी की जो कंजर्वेशन है उसकी जो बेसिक है वो क्या हो सकती है, क्या चीज़ें हो सकती हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी में, उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। देन मूव करेंगे कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी ड्यूरिंग द फ्री फॉल ऑफ ए बॉडी, की जो कंजर्वेशन होती है, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी होती है उस दौरान जब कोई बॉडी फ्री फॉलिंग होती है
इसको हम सिंपल पेंडुलम पर भी अप्लाई करेंगे। उस समय जो कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी हो सकती है वो क्या हो सकती है उसके बारे में हम लोग बात करेंगे सिंपल पेंडुलम पर और फ्री फॉलिंग बॉडी के ऊपर। फ्री फॉलिंग बॉडी पर भी हम लोग देखेंगे कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी क्या हो सकती है उस समय जब कोई बॉडी फ्री फॉलिंग हो। तो यहाँ तक हम लोगों का चैप्टर 4 कंप्लीट हो जाता है। एंड देन हम लोगों का लास्ट और चैप्टर जो पढ़ना है वो है साउंड। तो साउंड में देखते हैं हम लोगों को क्या क्या चीज़ें पढ़नी है। साउंड में सबसे पहले हम लोग वही पढ़ेंगे, कॉन्सेप्ट देखेंगे, उसके डिफिनेशन देखेंगे, डिफिनेशन ऑफ साउंड और इसका यूनिट जो होता है डेसिबल, और इस बारे में हम लोग बात करेंगे। एंड देन हम लोग मूव करेंगे लॉन्गिट्यूडनल वेव्स एंड ट्रांसवर्सल वेव के बारे में बात करेंगे, क्योंकि जो साउंड हो वो टाइप्स ऑफ वेव हैं। आगे जब हम लोग कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे तो जानेंगे कि ये जो साउंड है वो टाइप्स ऑफ एक वेव ही हैं। तो इसलिए लॉन्गिट्यूडनल वेव एंड ट्रांसवर्सल वेव के बारे में पढ़ेंगे। एंड देन हम लोग पढ़ेंगे साउंड वेव एंड लॉन्गिट्यूडनल वेव। एंड देन हम लोग पढ़ेंगे ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ लॉन्गिट्यूडनल साउंड वेव। इस जो लॉन्गिट्यूडनल साउंड वेव है इसको हम लोग ग्राफ पर किस तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं इस बारे में हम लोग बात करेंगे। एंड देन हम लोग पढ़ेंगे कैरेक्टरिस्टिक ऑफ साउंड वेव। किसी साउंड वेव की क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक हो सकती हैं उसमें हम लोग देखेंगे साउंड की वेव लेंथ क्या होती है, एम्पलीट्यूड क्या होती है, टाइम पीरियड क्या होती है, फ्रीक्वेंसी क्या होती है एंड वेलोसिटी ऑफ द वेव क्या होती है। इस बारे में हम लोग बात करेंगे, कंप्लीटली बात करेंगे। एंड देखेंगे ये पार्टिकुलर इस कैरेक्टरिस्टिक है उनकी अपनी अपनी क्या मतलब है, उनकी अपनी अपनी क्या वैल्यू है, इसके बारे में बात करेंगे। एंड देन हम लोग बात करेंगे रिलेशनशिप बिटवीन वेलोसिटी, फ्रीक्वेंसी एंड वेवलेंथ ऑफ अ वेव। हम देखेंगे किसी भी साउंड की जो वेलोसिटी होती है, फ्रीक्वेंसी होती है, वेवलेंथ होती है, इन चीज़ों में क्या रिलेशन है, क्या डिफरेंसेस हैं, एक दूसरे से किस तरह से रिलेट करते हैं, इन चीज़ों को रिलेट करेंगे और इस पर कुछ हम लोग कंक्लूजन नोट डाउन करेंगे। एंड देन हम लोग पढ़ेंगे प्रोडक्शन ऑफ साउंड ऑफ वाइब्रेटिंग ऑब्जेक्ट। अगर कोई ऑब्जेक्ट वाइब्रेट हो रही है तो उससे साउंड किस तरह से प्रोड्यूस होता है उसके बारे में हम लोग थोड़ा सा रिव्यू लेंगे, पढ़ेंगे। एंड देन हम लोग पढ़ेंगे मेम्ब्रेन्स एंड वाइब्रेटिंग प्लेट। मेम्ब्रेन का मतलब हो गया पतली सी कोई झिल्ली है, कोई फिल्म है पतली सी, उससे हो गया। एंड देन हम लोग पढ़ेंगे साउंड वेव्स इन एयर में जो साउंड वेव हैं वो किस तरह से प्रोपगेट करती हैं, किस तरह से ट्रेवल्स करती हैं, इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। देन हम लोग पढ़ेंगे प्रोपगेशन ऑफ ए साउंड वेव जो होती हैं वो किस तरह से ट्रेवल करती हैं हमारी इस मीडियम में, जो साउंड की मीडियम होती हैं वो किस साउंड की मीडियम में एक साउंड वेव जो होती हैं वो किस तरह से प्रोपगेट करती हैं, किस तरह से ट्रेवल करती हैं, इसके बारे में बात करेंगे। देन हम लोग पढ़ेंगे मीडियम ऑफ साउंड कि साउंड की क्या क्या मीडियम हो सकती हैं और उनमें सबसे बेस्ट मीडियम क्या हो सकता है, इस बारे में हम लोग बात करेंगे। देन हम लोग पढ़ेंगे स्पीड ऑफ साउंड कि साउंड की स्पीड क्या है, ये किस किस फैक्टर पर डिपेंड करता है और किस किस चीज़ों पर ये मतलब इसका प्रेजेंस क्या है, चीज़ें इसकी किस तरह से रिलेटेड है मीडियम से, इसके बारे में हम लोग बात करेंगे। एंड देन हम लोग पढ़ेंगे सोनिक बूम पढ़ेंगे। एंड देन हम लोग पढ़ेंगे द रेस बिटवीन साउंड एंड लाइट। साउंड एंड लाइट के बीच में जो रेस होती है, जो स्पीड होती है, जो रिलेशन होती है, उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। एंड देन हम लोग पढ़ेंगे रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड। साउंड रिफ्लेक्ट कैसे करता है, साउंड रिफ्लेक्ट करता है जैसे इको हम लोगों को सुनती है, डबल साउंड सुनाई देता है, वो रिफ्लेक्ट के कारण ही सुनाई देता है। तो वो चीज़ें हम लोग देखेंगे कि साउंड ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड, एंड इसके कुछ एप्लीकेशन देखेंगे कि क्या एप्लीकेशन हो सकते हैं इसके रिफ्लेक्शन से, रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड। एंड देन हम लोग मूव करेंगे इसके नेक्स्ट टॉपिक पर, जैसे इको रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड का एक एप्लीकेशन है। ये इको क्या होता है इसके बारे में पढ़ेंगे हम लोग। रिवाइब्रेशन पढ़ेंगे। एंड देन हम लोग पढ़ेंगे द फ्रीक्वेंसी रेंज ऑफ हियरिंग। वो फ्रीक्वेंसी के बारे में पढ़ेंगे जिस फ्रीक्वेंसी के रेंज को हम लोग कोई ह्यूमन बींग जो ऑडिएबल हो सकता है, जो सुन सकता है, उसके बारे में हम पढ़ेंगे। एंड देन हम लोग पढ़ेंगे ऑडिएबल साउंड, कौन से साउंड ऑडिएबल है, कौन से साउंड हम लोगों को ह्यूमन बींग को सुनाई देते हैं, कौन से साउंड जो जानवर को सुनाई देते हैं। इन सब चीज़ों के बारे में पढ़ेंगे, देखेंगे कि
अलग अलग फ्रीक्वेंसी होती है, हर चीज़ को ह्यूमन की अलग है, एनिमल की अलग है, किसी साउंड को ऑडिएबल करने के सुनने के लिए। फिर हम बात करेंगे इंफ्रासोनिक साउंड एंड अल्ट्रासोनिक साउंड क्या होते हैं, अल्ट्रासोनिक साउंड क्या होते हैं, इंफ्रासोनिक साउंड क्या होते हैं, ये सब पढ़ेंगे। फिर एप्लीकेशन ऑफ अल्ट्रासोनिक साउंड पढ़ेंगे। फिर हम लोग पढ़ेंगे सोनार एंड इसका यूज़, सोनार जो होता है और इसका यूज क्या होता है, इसको किस तरह से यूज करके हम किसी चीज़ को कोई वाटर में किसी ऑब्जेक्ट के किस तरह से उसकी पता लगाते हैं, फाइंडिंग करते हैं, इसके यूज में हम लोग जानेंगे। देन हम लोग पढ़ेंगे कैरेक्टरिस्टिक ऑफ साउंड, जो साउंड की कैरेक्टरिस्टिक है, लाइक लाउडनेस हो गया, पिच हो गया, क्वालिटी हो गया। ये लाउडनेस और पिच किस बेसिस पर डिफाइंड होते हैं, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ साउंड किस तरह से साउंड से रिलेटेड है, इसके बारे में पढ़ेंगे। तो ये हम लोगों का था कंप्लीट सिलेबस, जो चीज़ें हम लोगों को पढ़नी है हर एक टॉपिक पे, जिस भी टॉपिक को हम लोग पढ़ेंगे उस टॉपिक को प्रैक्टिस क्वेश्चन करेंगे। टॉपिक कंप्लीट होने के बाद हम लोग उस पर प्रैक्टिस सेट भी बनाएंगे, प्रैक्टिस सेट को भी सॉल्व करेंगे। इन सब चीज़ों को इस तरह से हैं, इस वे में हम लोग सीखेंगे। होप सो इतनी सी बातें आप लोगों को समझ में आई होंगी। अगर सेशन अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक करें, इसको अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, जो लास्ट वाला क्वेश्चन था, हाउ टू डील विद फिजिक्स। तो हाउ टू डील विद फिजिक्स, फिजिक्स से डील कैसे करें, ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है। आप लोगों का ओपिनियन चेंज हो सकता है, लेकिन मुझे जो लगता है वो ये लगता है कि फिजिक्स को समझने के लिए हम लोग डेली लाइफ से रिलेट करें, किसी भी कॉन्सेप्ट को, किसी भी थ्योरी को डेली लाइफ से, रियल लाइफ से जो हम लोगों को रिलेट करने की कोशिश करें, किसी भी चीज़ को समझने की कोशिश करें कि वाई दिस हैपन, ये ऐसा क्यों होता है। एंड जो बेसिक बेसिक सी वर्ड हैं, वर्ड जो बेसिक वर्ड हैं उसके मतलब हम लोग जानें। कीवर्ड जो होता है किसी, उसके बारे में हम लोगों को पता होनी चाहिए। अगर ये सब चीज़ें पता हैं, अगर डेली लाइफ से हम लोग उसको रिलेट कर पाते हैं तो फिजिक्स बहुत ईज़िली हम लोगों को समझ में आ सकता है। कुछ कैलकुलेशन होता है, कुछ मैथ का यूज़ होता है, खैर मैथ का ज़्यादा उतना यूज़ नहीं है, ऐसा नहीं है कि बगैर मैथ को फिजिक्स आप लोग नहीं समझ सकते हैं। तो थोड़ी-थोड़ी पार्टिसिपेशन सबकी है। हम लोग डेली लाइफ से यूज़ करके उसको रिलेट करके कुछ वर्ड की मीनिंग समझ के, कुछ वर्ड को बेसिक से वर्ड हैं उसकी अगर मीनिंग हम लोग समझते हैं और डेली लाइफ से रिलेट करते हैं तो ईज़िली हम लोग फिजिक्स को टैकल कर सकते हैं। ईज़िली हम लोग फिजिक्स को टैकल कर सकते हैं। ये सारी बातें थी जो हम लोगों को इस सिलेबस, इस पार्टिकुलर लेक्चर में समझनी थी। देन आगे से चैप्टर्स कंटिन्यू होंगी। अगले क्लासेस में हम सबसे पहले कुछ बेसिक चीज़ें पढ़ेंगे, तो तब तक बने रहिए मेरे साथ। अगर सेशन अच्छा लगे आपको लाइक ज़रूर करें, कमेंट करें, अगर चैनल पर नए हैं तो आप सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू सो मच।